जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5A को सवाल आपको हम बताएंगे। और इसके पहले आपको इसके समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई है और इसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आज चलिए हम इसके एक्सरसाइज 5A के जो भी सवाल इम्पॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं और आप इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप कमेंट में हमसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सारवांतर लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का ये फर्स्ट है 3 1 ठीक -1 और -3, यह आपका समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी के बराबर आप AP लिख सकते हैं। हमने आपको बता दिया है कि समांतर श्रेणी को AP से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका हम आपको बताएं कि जो समांतर श्रेणी का पहला ये होता है A1, इसी को प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ आपका प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद आपका क्या हो गया? A बराबर 3 होगा। और इसका सारवांतर माने सारवांतर, ठीक है, सारवांतर, ठीक है, सारवांतर आपका क्या होगा? A2 - A1। ठीक है, हमने आपको बताया है A2 - A1 आपका यहाँ क्या, A2 क्या है आपका 1 और A1 आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A2 - A1 है। आप घटाएंगे क्या आएगा? -2। ठीक है, -2 आएगा। तो इसमें आपका पूछा है प्रथम पद और सारवांतर, 3 - 2 होगा। और देखिए ये आपका, इसमें आपका दूसरा आप इसी तरीके से कर लेंगे। तीसरा देखिए, चलिए दूसरा भी बता दे रहे हैं। अब माइनस वाला है तो एक बता ही दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है -5 -1 और 3 7। ये भी आपका समांतर श्रेणी में दिया है। इसमें भी पूछा आपका क्या, पहला पद प्रथम पद A बराबर आपका -5 होगा, D बराबर आपका यहाँ देखिए -1 और -5 होगा कि नहीं? यहाँ आपको थोड़ा समझना है। यहाँ देखिए आपका -1 है, -1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा आपका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। और आपका यहाँ ये विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, तो आपका क्या आएगा? ये 5 प्लस है, ये -1 है, तो इसलिए 4 आएगा। ठीक है, इसका D का मान क्या आया? 4 आया। तीसरा सवाल आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये देखिए आपका इसमें प्रथम पद क्या है? 1/3। यहाँ आपका D का मान क्या हो जाएगा? 5/3 -1/3। हर समान है तो LCM 3 आएगा। यहाँ आपका 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4/3। ये सारवांतर है। ठीक है, ये चौथा और लास्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। चौथा और लास्ट, .06, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक, ये आपका, तो इसमें आपका प्रथम पद आपका पहला पद ही होता है, आपको पता है। D सारवांतर A2 माने 1.7 -0.6। तो आप घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ घटाएंगे 1.1 आएगा आपका, ये D सारवांतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो
इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए इसमें आपके लगभग 15 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 15 सवाल दिया हुआ है। इस 15 सवाल में आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें से अगर कोई सवाल समांतर श्रेणी का है तो इसके 3 पद और लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ सवाल जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, और आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, दिया है, पहला ही देख लीजिए। आपको पहला दिया है 2, 4, 8, 16। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये चेक करिए कि ये समांतर श्रेणी है। अगर है तो आपका इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो आप देखिए यहाँ 2 में 2 जुड़ा है तो आपका कितना हुआ है, 4 हुआ है। 4 में 4 जुड़ा है तो 8 में 8 जुड़ा है तो 16 हुआ। इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपको अगला पद प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में एक निश्चित संख्या का जोड़ नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ 2 हुआ है, यहाँ 4 हुआ है, यहाँ 8 हुआ है, इसलिए यह आपका समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। दूसरा आप देखिए -10, -6, -2, ठीक। इसमें देखिए आपका कितने का अंतर है, कितना है, -10 है, यहाँ -4 हुआ है, ठीक है। 4 की कमी हुई है तभी तो आपका क्या आया है, 6, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ फिर -4, मतलब 4 यहाँ प्लस होगा। देखिए -10 में 4 जोड़ेंगे तभी -6 होगा कि नहीं। यहाँ देखिए आपका -2 से 2 आपका कम होगा तो 0 होगा, 0 से +2, इसका मतलब यहाँ भी आपका 4 है। इसलिए यहाँ अंतर क्या है, समान है, तो इसलिए यह आपका समांतर श्रेणी है। तो आप इसका 3 पद और लिखने के लिए आपको कहा है, 3 पद और लिखिए। तो इसका 2 में और 4 आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 में आप 4 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में आप 4 और जोड़ दीजिए तो आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, आपको समझ में आया हमने क्या बताया आपको। यहाँ देखिए -10 है, 4 आपका इसमें जुड़ा गया तो -6 आएगा। यहाँ आपका देखिए -6 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपका -2 आएगा। यहाँ फिर -2 में 4 आप जोड़ेंगे तो देखिए -2 से पहले 2 आपका कम होगा तो 0 आएगा, 0 से +2 आपका हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए 4 से फिर 2 में आप फिर 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6 होगा, 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। यही आपको 3 पद और लिखना था, ठीक है। और इसका सार्वंतर आपका क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। सार्वंतर आपका D बराबर 4 आएगा और 3 पद आपके 6, 10, 14 होंगे। तीसरा सवाल देखिए, देखिए हम आपको कई बार बता चुके, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उससे लगन से मेहनत से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। हम जो भी चीज़ आपको बताते हैं आप मेहनत से दिमाग लगा के पढ़िए, चीज़ों को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। आपको सब हवा के रूप में उड़ जाएगा जो भी चीज़ आप देखेंगे आपको। और देखिए पहली बात है, कोई भी चीज़ आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको दिमाग में याद रखने के लिए आपको उसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उस सब्जेक्ट में, उस विषय में आपका कमांड हो पाएगा। ऐसा नहीं आप एक दिन पढ़िए 2 दिन नहीं पढ़िए, ठीक है। आप कोई भी चीज़ काम करिए, डेली करिए, 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तब जाके आपका उसमें हैबिट होगा, आप उस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, 3 + 2 कड़ी में
2, 3 प्लस 3 कड़ी में 2। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ आपका ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसका अंतर आप देख लीजिए। तो आप अंतर निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, a2 माइनस a1 माने 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 3, ये प्लस माइनस से कट जाएगा। तो आपका d बराबर कड़ी में 2 है। इसको देखिए, आपका ऐसा नहीं कि एक अंतर आप निकाल लिए a2 माइनस a1 करके एक अंतर निकाल लिए, आपका हो गया अंतर समान, आप समांतर श्रेणी का देंगे नहीं। दो, ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर आप निकालेंगे, माने आप जब तक ये नहीं कह देंगे डिफाइन करके a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, इसका अंतर और इसका अंतर जब बराबर आएगा तभी आपका समांतर श्रेणी होगा। अगर आपका ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, आप जब निकालेंगे, यहाँ d1 इसे मान लीजिए, यहाँ आप d2 मान लीजिए, यहाँ आप निकालेंगे इनके बीच का अंतर। तो आपका 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 प्लस कड़ी में 2 है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, ये जब आपका ये कोष्टक आपका खुलेगा, ठीक है, या ब्रैकेट, तो आपके यहाँ अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहाँ देखिए -3 प्लस 3 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 कड़ी में 2 है, यहाँ माइनस कड़ी में 2 है, तो आपका घटेगा और आपका कड़ी में 2 आएगा। इसलिए यहाँ आपका देखिए d1 और d2 क्या है, यहाँ अगर आप इसे d1 और d2 मान रहे हैं तो आपका ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए यह आपका समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है और आपका इसका सार्वांतर क्या आ रहा है, कड़ी में 2, तो अगला पद आपको अगले 3 पद और लिखने हैं। अगले 3 पद और लिखने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, कड़ी में 2 कड़ी में 2 जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ आप लिखेंगे 3 प्लस, आप 1 जोड़ेंगे तो 3 है 4 कड़ी में 2 होगा, 3 प्लस 5 कड़ी में 2 होगा, अगला आपका 3 प्लस 6 कड़ी में 2। ये 3 पद आपके हुए, ठीक है। छठा सवाल देख लीजिए इसका, सॉरी छठा नहीं, आप इसका चौथा देख लीजिए। चौथा भी आपको इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि सवाल के सभी टाइप डिफरेंट अलग अलग हैं। आपको देख रहे हैं कि आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये घात a कॉमा a स्क्वायर a की पावर 3 प्लस a की पावर डॉट। आप इसको चेक करिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। सबसे पहले तो आपका यहाँ क्या आप करेंगे, क्या घटाएंगे, तो आपका d इक्वल टू हो जाएगा a2 माने a स्क्वायर माइनस a। तो आपका यहाँ से a कॉमन लेंगे तो आपका a माइनस 1, ठीक। यहाँ d1 हो गया, ये d2 आप निकालेंगे, d2 आपका हो जाएगा a3 माइनस a2। तो आपका a स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है, a स्क्वायर कॉमन होगा तो आपका a माइनस। ये देखिए, ये एक दूसरे के समान है, ये एक दूसरे के समान है, बराबर है नहीं है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन 2 के, ठीक है, आपका जो 15 सवाल है हमने आपको 4 तो हल करवा दिए, बाकी और आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल आपको नहीं आएगा आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम उसका आपको यहाँ आके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, आपको सवाल बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको देखिए दिया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d निम्नलिखित दिया है। यहाँ देखिए, हम यहाँ भी आपको एक बता दे रहे हैं, इसमें दूसरा आपको बता दे रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन तीसरा का, इसमें देखिए आपको कह रहा है कि प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है।
इसमें आपको 4 पद लिखने के लिए कह रहा है। ए बराबर आपका -2 दिया है और डी बराबर आपका 0 दिया है, ये सवाल है। तो आपको इसके प्रथम 4 पद लिखना है। तो आपको हमने बताया कि ए जो होता है वही प्रथम पद होता है। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें 0 आप जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा बताइए, -2 ही आएगा। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ठीक है। -2 2 2 आएगा, क्योंकि यहाँ भी सभी में आप 0 में आपके उसके मान में कोई परिवर्तन होगा, आप जोड़ेंगे नहीं होगा, इसलिए आपका -2 2। अच्छा 5 बार देखिए, ठीक है, -2 2 2, ठीक है। इसका और कौन सा आपको बता दें, 5वां भी बता दें आपको। ये आपका था दूसरा, 5वां भी आप देख लीजिए। 5वां आपका है a = -1, d = 1/2 है। तो देखिए a आपका पहला पद होता है, d इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ आप यहाँ जोड़ लीजिए, -1 में +1/2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 1 घटेगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ 1 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, -1/2 है, -1/2 को फिर आप तीसरे में आप क्या करते हैं, 2d जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका 1/2 हो गया, यही आपका 4 पद। यहाँ देखिए हमने क्या बताया आपको, पहला पद हमने आपको बताया है ना, पहला पद के लिए a होता है, दूसरे के लिए a + d होता है, तीसरे के लिए a + 2d होता है, ठीक है, और आपका चौथे के लिए a + 3d होता है ना। यहाँ देखिए अगर आप a + d किए तो इतना आया, a + 2d करेंगे। यहाँ देखिए अगर आप d में 2 का आप गुणा करेंगे, 2 × 1/2, तो ये 2 2 से कट जाएगा, केवल 1 आएगा। यहाँ देखिए -1 है और +1 तो आपका 0 होगा। यहाँ देखिए आपका 1/2 आएगा, क्यों आएगा 1/2, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा -1/2 प्लस, यहाँ आप 3 का जब गुणा होगा तो 3/2 होगा, तो 2 1 2 -2 + 3, तो इसलिए 1/2 आएगा। ये 4 पद आपको लिखने के लिए कहा, ठीक है। हमें आशा है कि आपको इतना जो बताया गया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा आप सवाल को सॉल्व करने के लिए इस एक्सरसाइज के। आपको जो समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, हम आपको अवश्य बताएंगे और आगे के सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।